आपने इसके लिए मौका दिया कि इस पे बात कर सकें, और बाकी सब पार्टिसिपेंट के लिए वेलकम एंड रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ यू। और हम कोशिश करेंगे कि जो भी इससे रिलेटेड जो भी बातें हों या जो भी कंसेप्ट हो उसको हम बहुत अच्छी तरह क्लियरली एड्रेस कर सकें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। I'm सॉरी, मैं मेरी वजह से पहले ही बहुत लेट हो गए, लेकिन नहीं नहीं, इंटरनेट कोई कनेक्शन इशू थोड़ा नहीं। अनस्टेबल था। तो कोई अब इशू आप नहीं। बात कर सकते हैं। जी जी। मैम, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जी जी काउंसलिंग जो है हम इसको बहुत ज़्यादा सुनते हैं, जी। और एक आम बंदे के जहन में ये सवाल आता है कि ये एक साइकोलॉजिस्ट है या एक काउंसलर है, तो वो भी तो बातचीत करता है, और हम अपने किसी दोस्त के साथ बैठ के भी बातचीत करते हैं। हम अपने किसी मसले के लिए हम अपने किसी दोस्त के पास भी जा सकते हैं, किसी अपने प्यारे के पास भी जा सकते हैं। हम एक काउंसलर के पास क्यों जाएं, हम एक साइकोलॉजिस्ट के पास काउंसलिंग के लिए क्यों जाएं? क्या फ़र्क है एक आम बातचीत में और एक काउंसलिंग के प्रोसेस में? डिफरेंस क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि हम ये बात करते हैं कि अक्सर काउंसलिंग को और बातचीत को कुछ जो है वो एक जैसा ही समझ लेते हैं, या जी मैम, मुझे आपकी आवाज़ मेरे ख्याल से नहीं आ रही। हेलो। जी जी, आपकी आर यू आवाज़ आ रही लिसनिंग है। अब्दुल बारी? जी जी जी। जी। अच्छा, तो आई एम सॉरी, अब हम सही तरह बात करते हैं। अच्छा, बातचीत और काउंसलिंग में जो फर्क है वो हम उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। अब बातचीत जो होती है वो नॉर्मली हम किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। हम लाइफ का कोई भी डिस्कशन होता है, कोई भी मैटर होता है, जब हम उसको डिस्कस करते हैं तो हम एक ऐसा स्पेसिफिक फिगर जो होता है, जो उससे रिलेटेड बहुत जिसको नॉलेज हो उन चीज़ों के बारे में, या हम बैठ के फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कशन कर लेते हैं। कोई ऐसा मैटर नहीं होता जो आपको साइकोलॉजिकली ये बहुत इफेक्ट कर रहा हो, आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रहा हो, चाहे 10% हो, हम बात कर लेते हैं। जहाँ पे काउंसलिंग की बात आती है, एक प्रोसीजर है जो एक खास
अब्दुल बारी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। मुझे पता नहीं इंटरनेट को पता नहीं क्यों इश्यू हो रहा है, तो काफी इश्यू हो रहा है। अच्छा, तो हम इस पे बात कर रहे थे कि डिस्कशन और काउंसलिंग। तो काउंसलिंग जो है एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है जिसमें लाइफ का कोई भी मैटर आप किसी ट्रेंड, किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से, किसी अच्छे काउंसलर से डिस्कस कर सकते हो। विद सिस्टमैटिकली वो एक प्रोसीजर होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। एक आम बातचीत, एक डिस्कशन जो है वो किसी से भी हो सकती है, किसी भी मैटर से रिलेटेड हो सकती है, लेकिन उसमें वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम अक्सर कहते हैं कि जो काउंसलिंग है वो एक काउंसलर ही करे या एक साइकोलॉजिस्ट ही करे। आप किसी भी फील्ड से, लाइक कैरियर काउंसलिंग एक ऐसा डोमेन है जो एक अच्छा प्रोफेसर जो है ना वो भी कर सकता है, लेकिन उसके सामने आपको अपना मैटर जो है वो रखना होता है, बात करनी होती है। तो ये एक डिफरेंस है काउंसलिंग और डिस्कशन में। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सप्लेनिंग। मतलब हम इसको अगर थोड़ा सा समराइज करें तो काउंसलिंग और कॉमन जो हमारी बातचीत है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है, एक तो थोड़ा सा सेटिंग्स का डिफरेंस होगा और कुछ हम्म। बेसिक स्किल्स होंगी जो एक यस। काउंसलर या जिस पर्सन से आप काउंसलिंग ले रहे हैं उसके पास वो उन स्किल का होना मस्ट है। आप कोई एक्सपीरियंस यस। पर्सन हो सकता है किसी स्पेसिफिक डोमेन के अंदर, तो आप उससे भी ओपिनियन जो है ले सकते हैं। और जी। उसमें जो है बेसिक जो कंसेप्ट होता है काउंसलिंग के, कोई जजमेंटल जो है आपके पास ओपिनियन नहीं होगी। एक पर्सन हमारे को ना एक्ट। जी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इफेक्टिव काउंसलर, एक अच्छे काउंसलर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले वो एक एक्टिव लिसनर होना चाहिए। एक एक्टिव लिसनर ही एक अच्छा काउंसलर होता है। अगर आप किसी की बात बहुत अच्छे तरीके से पहले सुन रहे हैं, ठीक है, पहली बात तो ये होती है कि आपको पहले सुनना पड़ता है, एक अच्छा लिसनर बनना पड़ता है। जब आप उनकी बात को सुनते हैं पूरी अच्छी तरह डेप्थ में, उसको एनालाइज करते हैं, उसके बाद ही आप उनको कोई अच्छी सजेशन दे सकते हैं, कोई लाइफ से रिलेटेड कोई बात कर सकते हैं। सबसे पहले एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट को, अच्छे काउंसलर को एक्टिव लिसनर होना चाहिए। सेकेंडली, ही शुड नॉट बी जजमेंटल। अच्छा, जजमेंटल किस सेंस में लिया जाता है कि इन केस कोई हमारे पास काउंसलिंग लेने आ रहा है और वो डिप्रेशन में है या स्ट्रेस में है या कैरियर से रिलेटेड कुछ है, जैसे स्टूडेंट्स के लिए अक्सर होता है, तो वो लाइफ के कुछ इवेंट्स में गलत फैसले कर लेते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट का, काउंसलर का ये काम नहीं होता कि उसको पॉइंट आउट करके कहे कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आपने ये गलत कर दिया था, यहाँ पे तो आपने ये इस वजह से आपको ऐसा है। नहीं, उसको जज नहीं करना। अगर जज ही करना है तो एक नॉर्मल पर्सन में और एक साइकोलॉजिस्ट में क्या फर्क रह जाता है, एक काउंसलर में क्या। तो उसको जजमेंटल नहीं होना है, आपको एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, आपने उसको एक्सेप्ट करना है, हर हाल में एक्सेप्ट करना है। तो दूसरा ये कि एक इफेक्टिव काउंसलर जो है उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। आपके अंदर ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए कि आप दूसरे पर्सन को जो चीज डिलीवर कर रहे हो, जो बात डिलीवर कर रहे हो, वो आप इतना इफेक्टिवली कर रहे हो, उसको समझ आ रही है, उस काउंसलिंग का कोई पर्पज है, ठीक है। तो एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। फोर्थ वन इज एम्पथी होनी चाहिए काउंसलर में। एक सिंपथी और एम्पथी में फर्क है। सिंपथी हमारी टर्म में होती है हमदर्दी। हमदर्दी इन अ सेंस ये कि एक बंदा आपके पास आता है और वो कहता है कि मैं भूखा हूँ, ठीक है, आप उसको 10 रुपीज दे देते हो, वो आपकी सिंपथी है, ठीक है। लेकिन एम्पथी ये होती है कि वो आपके पास आ रहा है, तो आपने उसकी जगह अपने आप को रख के उसको वो फैसला देना है जो एक लाइफ का अच्छा वो हो सके। लाइक आप उसको ये कहो कि आप खुद कमाओ, खुद ये सारे प्रोसीजर्स फॉलो करो, तो आपको जो है कल तक ये चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इस तरह मजबूर होना नहीं पड़ेगा। एम्पथी ये होता है कि आप दूसरों की फीलिंग्स को, अपने आप को दूसरों की शूज में रख के सोचो कि वो किस तरह सोच रहा है, तो आप एक अच्छा, एक लाइफ का बेहतर फैसला आप दे सकते हो। तो ये कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो एक जब अच्छे काउंसलर में होते हैं तो एक जो क्लाइंट होता है वो बहुत अच्छी तरह अट्रैक्ट होता है। वो आप एक अपनी लाइफ में भी इस तरह बन सकते हैं। अगर ये साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं अभी उस फेज से गुजर रहे हैं, ठीक है, तो आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अभी से जब अप्लाई करना शुरू करोगे ना अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपनी एम्पैथी को, और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड वही होता है कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, आप अपने क्लाइंट को हर एक हाल में एक्सेप्ट कर रहे हो, आइदर ही इज डूइंग रॉन्ग और राइट, वो आपने उसको
बाद में बताना है, जब वो पूरी उसकी अपनी वो हो जाती है। आप फर्स्ट सेशन में ही उसको जज नहीं कर सकते हो, आप उसको कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मत दो, आप उसको अनकंडीशनली एक्सेप्ट करो। तो ये होता है कि आपका एक बहुत लाइफ का एक क्लाइंट का एक बहुत अच्छा एक वो गुजर जाता है, और एक काउंसलर का एक पूरा जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो पूरी हो जाती है। जी मैम ने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, तो इसको अगर हम थोड़ा समराइज करें तो कुछ बेसिक स्किल्स हैं जो एक काउंसलर या एक ऐसा पर्सन जो को काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहा हो तो उसके पास होना मस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव लिसनिंग है। सेकेंडली उसका जजमेंटल डिसीजन नहीं होना चाहिए। और कुछ जो इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो काफ़ी बेहतर होनी चाहिए, ताकि आपको अच्छी तरह से जो है लिसन आउट कर सके। जी मैम, मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि डिफरेंट हमारी लाइफ स्टेजेस हैं। इंसान जो है फर्स्ट चाइल्डहुड में होता है, फिर एडोलेसेंस में आता है, फिर एडल्टहुड में आता है, फिर लेट एडल्टहुड। तो ये डिफरेंट लाइफ की स्टेजेस हैं और हर लाइफ स्टेज के ऊपर डिफरेंट चैलेंजेस हैं, डिफरेंट गोल्स हैं। तो बाज़ दफ़ा इंसान उन चैलेंजेस या उन गोल्स को पूरा करते हुए मुश्किलात का सामना करता है और बहुत से हम्म, ऑब्स्टिकल्स आते हैं। तो क्या हम्म। काउंसलिंग वहाँ पे हेल्प हेल्प आउट कर सकती है, या उनके अंदर किस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जहाँ काउंसलिंग जो है वो हेल्पफुल हो सकती है? अच्छा अब्दुल बारी, मैं अब जहाँ पर काम करती हूँ ना, ठीक है, अब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमारे आम जो जनरेशन है शायद उनको ये समझ नहीं आती कि इस चीज में भी काउंसलिंग की जरूरत है। वो ऐसे इश्यूज होते हैं जो वो खुद तक रखते हैं और बाद में उनके लिए बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। हम लोग बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट और बीइंग अ नॉर्मल पर्सन, हमें लगता है जो स्ट्रेस में है, जो एंजाइटी में है, जिसको डिप्रेशन है, जिसको पास्ट को ट्रॉमा हुआ है, बस वही एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, वही काउंसलिंग ले। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपने एकेडमिक्स मतलब एडोलसेंस के लिए, एडोलसेंस की स्टेज में ऐसे इश्यूज हैं मैं डील करती हूँ कि वो एड्रेस नहीं किए जा सकते किसी और से। और वो अगर उनको छोड़ दिया जाए ना तो वो आपकी पर्सनालिटी पे इतना बुरा इम्पैक्ट डालते हैं कि आप जब अपने वो मेच्योर स्टेज में आते हो तो वो चीजें आपको बहुत ज्यादा ट्रिगर आउट करती हैं। एडोलसेंस में सबसे पहले तो प्यूबर्टी से रिलेटेड अगर मैं बात कहूँ तो प्यूबर्टी चेंजेस जो है ना उससे रिलेटेड बहुत से क्लाइंट्स आते हैं। और वो लाइक 19 to 20 ईयर्स के होते हैं, 15 to 16 ईयर्स के होते हैं। उनको अपने डेवलपमेंटल जो स्टेज होते हैं, जो उनकी फिजिकल या इमोशनल जो चेंजेस आ रही होती हैं उससे रिलेटेड उनको बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। घर वालों को प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके अंदर मूड चेंजेस आते हैं, एग्रेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बाकी सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से उनको समझ नहीं आती है कि हम अपने बच्चों को डील कैसे करें, क्योंकि वो एक ऐसा फेज होता है जो बहुत जरूरी होता है। और उस दौरान अगर हम भी अपने उस फेज से निकले हुए हैं कि फैमिली से या तो बहुत करीब हो जाते हैं या तो दूर हो जाते हैं, तो वो बहुत फर्क आता है इन चीजों में। तो अक्सर लाइक मैं आपको क्या बताऊं कि 15 to 15 एज के जो बच्चे हैं वो एडिक्ट हुए हुए हैं ये गेम्स के, ये पबजी के, और इतना बुरी तरह की उनकी हेल्थ इफेक्ट हुई हुई है। तो मदर्स जो है वो बहुत ज्यादा, तो वो ऐसे जो काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो काउंसलिंग जिंदगी के हर एक स्फेयर में उसकी हमारी जरूरत है। अगर हम एकेडमिकली भी अपना कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, अगर हम कैरियर काउंसलिंग भी लेने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम अपनी लाइफ का वो एक खास फैसला करने जा रहे हैं जिसने हमारा फ्यूचर डिसाइड करना है, उसमें भी हमें काउंसलिंग की जरूरत है। हमें घर में एडजस्टमेंट नहीं हो रही, हमारे मूड प्रॉब्लम्स हैं, उसमें भी हमें काउंसलिंग की जरूरत है। ये जरूरी नहीं है कि अगर हम इंतजार करें कि हाँ जी हम वो एंजाइटी के स्टेज पे जाएंगे, हम स्ट्रेस के स्टेज पे जाएंगे, डिप्रेशन के स्टेज पे जाएंगे, तभी हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और हम काउंसलिंग लेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स नहीं हैं, बट वो लाइफ के ऐसे मैटर्स हैं जिसके लिए काउंसलिंग की बहुत जरूरत होती है। और बिलीव मी, वाकई में काउंसलिंग का इतना इफेक्ट पड़ता है कि जब वो आते हैं उनको समझाई जाती है चीज, उनसे बात की जाती है, जब उनके कंसर्न्स पूछे जाते हैं, तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और हमारे एक्सेप्टेंस की वजह से उनको मतलब वो ओके हो जाते हैं कि ठीक है भाई ये बंदा मेरी भी सुन रहा है, मेरी भी कोई वैल्यू है। बाकी लोग जजमेंटल होते हैं, हम नहीं होते हैं। तो काउंसलिंग अगर आपकी लाइफ में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी उनकी लाइफ में ऐसे कि जिसको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिसको एकेडमिकली स्टडीज में इशू है, जिसको कैरियर का समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या चीज अडॉप्ट करूं, जिसको बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंशियली
मैरिज काउंसलिंग होती है, प्री मैरिज काउंसलिंग होती है, हमारे पास अक्सर बुलिंग के केसेस आ जाते हैं, उनकी काउंसलिंग होती है, बच्चे स्कूल में वो नहीं कर पा रहे होते हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, उनसे रिलेटेड आ जाते हैं, प्यूबर्टल चेंजेस होती हैं। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जिसमें काउंसलिंग जो है वो मैं कहती हूँ कि अब लाइफ का ऐसा पार्ट बन गया है कि लेनी चाहिए हमें। पाकिस्तान में एक ऐसा स्केड्यूल तो नहीं बना, लेकिन जैसे बाहर के उसमें ममालिक में, बहुत से ममालिक में स्कूल्स में साइकोलॉजिस्ट को हायर किया जाता है बच्चों के लिए, खास तौर पर उनकी सेशंस होते हैं, उनकी क्लासेस होती हैं, तो उनसे प्रॉपर्ली बात की जाती है। तो हमारा एक ये बहुत एक ड्रॉबैक है कि नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज बहुत ज्यादा वो हो रही है, ऊपर आ रही है। जी, इसी तरह जो साइकोलॉजी के दोस्त हैं उनसे भी बात चलती है, तो मैं हमेशा ही कहा करता हूँ कि हमारी पॉपुलेशन के अंदर शायद 15 to 20% ऐसे लोग होंगे जो किसी डिजीज़ के साथ होंगे या किसी एबनॉर्मेलिटी में होंगे। जो बाकी हमारे 70 to 80% हैं उनको किसी डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, उनको जस्ट काउंसलिंग की ज़रूरत है, प्रॉपर एक असिस्टेंट की ज़रूरत होती है, प्रोफेशनल असिस्टेंस की। तो वो एक काउंसलर प्रोवाइड कर सकता है। इसी तरह हमारे साइकोलॉजी के अंदर भी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की स्पेसिफिक करियर भी है, अगर कोई अपनाना चाहे। तो ये वो लोग हैं जो नॉर्मल पॉपुलेशन जो है हमारी उसको असिस्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है विद इन पास्ट फ्यू ईयर्स कि अभी काउंसलिंग के अंदर जो है डिफरेंट बैचलर प्रोग्राम्स भी स्टार्ट हो चुके हैं 4 ईयर्स के काउंसलिंग एंड गाइडेंस के। फर्स्ट ऑफ ऑल जो था वो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एंड गाइडेंस था, फिर उसके बाद उन्होंने उसको मजीद जो है स्पेसिफिक किया है एजुकेशनल काउंसलिंग एंड गाइडेंस की तरफ। तो पाकिस्तान में भी ये चीज़ अब स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो है इसके प्रोग्राम स्टार्ट हैं और काफ़ी लोग वर्क भी कर रहे हैं प्रोफेशनली इन करियर्स के अंदर। तो इनकी मेरे ख्याल से अब नॉर्मल साइकोलॉजी से ज़्यादा इन करियर्स की ज़्यादा ज़रूरत है नॉर्मल पॉपुलेशन को जी। और अंडरस्टैंड करने की। बाकी जो काउंसलिंग का है उसमें ये है कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं या कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनका सिर्फ कुछ 2 सेशंस के अंदर ही मसला हल हो जाता है, जिनको सिर्फ जो है एक्टिव लिसनिंग चाहिए होती है, जो उनके अंदर एक गुबार सा भरा हुआ होता है या उनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो कोई सुन नहीं रहा होता, और जब वो काउंसलिंग में आते हैं तो वो अपनी फीलिंग्स को सुना देते हैं, तो उनके मसले जो है वो काफ़ी हद तक हल हो जाते हैं। फिर ये डिपेंड करता है, किसी के मसाइल कुछ ज़्यादा हों तो उसको कुछ टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे कुछ बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस है, जो हम साइकोथेरेपी यूज़ करते हैं या ट्रीटमेंट अप्रोच डिफरेंट जो यस। है हमारी साइकोलॉजी में, कि साइकोथेरेपी में आप उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद आप एक इंटरवेंशन प्लान करते हैं अपनी तरफ से एज एन एक्सपर्ट। मतलब काउंसलिंग में ये चीज़ नहीं है, काउंसलिंग में आप उसको लिसन आउट करते हैं और उस जो डिसीजन मेकिंग है वो बेसिकली क्लाइंट के पास ही रहती है। आप उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देते हैं जिसके अंदर वो एक अच्छा डिसीजन लेने के काबिल हो जाता है, जो शायद वो नॉर्मल अपने इन्वायरमेंट में जो है वो उसको नहीं कर पा रहा था। और वो बेसिकली अपने जो फीलिंग्स हैं या अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के बाद जो है वो आपको खुद बताता है कि, या आप उससे खुद इस तरह से प्रोफेशनली वे में पूछते हैं कि आपके पास इन मसलों को हल करने के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस आप क्या सोचते हैं, तो वो खुद बताएगा और फिर खुद ही उनमें से सिलेक्ट करेगा। तो आपकी हेल्प से ये होगा कि उसका जो मसला है वो खुद उसने अपनी मदद से जो है वो हल कर लिया। तो ये एक इफेक्टिव वे ऑफ कह सकते हैं ट्रीटमेंट है फॉर नॉर्मल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इसको जो है सोसाइटी में मजीद फैलाने की जरूरत है, और ये ऐसा ऐसा मेरे ख्याल से अभी इसके जो अवेयरनेस आ रही है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर जो है ये चीज़ ऐसा ऐसा बढ़ रही है। अब काउंसलर्स की ज़रूरत है, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। तो ये जाहिर बात है इन चीज़ों में टाइम लगता है, लेकिन पहले से काफ़ी हद तक बेहतर हो गई हैं चीज़ें। अब्दुल बारी, यही हम्म। बात है कि हमारे ना सोसाइटी में ये आपने साइकोथेरेपी और काउंसलिंग की जो बात की ना, काउंसलिंग एक नॉर्मल पर्सन की हो जाती है, ठीक है, एक नॉर्मल है। साइकोथेरेपी एक खास स्पेसिफिक जो एपीए के स्टैंडर्ड के उस मुताबिक जो एक खास डिसऑर्डर में लाए करते हैं उनकी होती है। लेकिन वही बात है, समझा यही जाता है कि अगर एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो मतलब इसने तो वो सारा एक साइकोथेरेपी वाला है वो करना है। साइकोथेरेपी बहुत डिफरेंट है काउंसलिंग से। साइकोथेरेपी नॉर्मल क्लाइंट्स के लिए नहीं है, वो उन पेशेंट्स के लिए है जो सवियर डिप्रेशन हो गया, बाइपोलर हो गया, ओसीडी हो गया, एंजाइटी हो गया, पीटीएसडी हो गया, इन चीजों से वो हो रहे होते हैं। लेकिन काउंसलिंग जो है वो लाइफ के किसी भी स्फेयर में वो हो सकता है, और बहुत एक नॉर्मल सी एक वो है, ठीक है। वही आपने जो बात की, जिनको कोई नहीं सुन रहा होता, अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से लोग जब 25-26 की एज में आते हैं, जब उनको समझ आ जाती है कि भाई अभी हमने या तो कैरियर कैरी करना है या तो स्टडी करनी है, तो उनको फैसलों में समझ ही नहीं आ रही होती है। दो तीन फैसले, बहुत से फैसले एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब वो काउंसलर के पास आते हैं, वो बात करते हैं, वो अपना कंसर्न रखते हैं, और हम जब अपना वो करते हैं, तो वो एक ही सेशन में, 2 सेशन में चीज
सॉल्व आउट हो जाती है। लेकिन साइकोथेरेपी तो वही बात है, सिस्टमैटिक प्रोसीजर है। बट काउंसलिंग में भी अगर आप देखिए ना हमारी कुछ स्टेजेस होते हैं, लाइक सबसे पहले तो हमने रैपर बिल्ड करनी होती है। सबसे पहले स्टार्ट में ही आपका जो बिगिनिंग होता है उसमें हम रैपर बिल्ड करते हैं। हमारे वो इतना वो होता है कि हम सामने वाले को इतना वो कर सके कि वो अपनी हर एक बात हमें बताए। 45 मिनट्स तक हम अपना एक फर्स्ट सेशन जो है ना वो रखते हैं। हमारी सिटिंग अरेंजमेंट भी ऐसी होती है कि 5 to 6 आपका फीट का फर्क होना चाहिए क्लाइंट और उनके बीच में, या ना हो तो मतलब एक टेबल होता है, होना चाहिए एक नॉर्मल, जिस तरह आप फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं वैसे आप काउंसलर के साथ नहीं बैठ सकते हैं। आपका ये वो होना चाहिए कि आपका आपका एनवायरनमेंट जो है वो सूदिंग होना चाहिए, कोई एक्सट्रेनियस वेरिएबल आपका वो नहीं होना चाहिए। काउंसलर का बॉडी लैंग्वेज, उसका स्पीकिंग स्टाइल ऐसे होना चाहिए कि जो क्लाइंट आया उसको ये लगे कि यार ये मुझे सुन रहा है। किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट बिगिनिंग के फेज में यही होता है कि आप रैपो बिल्ड करते हैं और आप अपने एनवायरनमेंट पे काम करते हैं, आप सिटिंग अरेंजमेंट पे काम करते हैं, आप इस तरह करते हैं। जब मिड का स्टार्ट हो जाता है तब आप हिस्ट्री लेना स्टार्ट करते हो। काउंसलिंग में भी हिस्ट्री ली जाती है, हिस्ट्री लेना स्टार्ट करते हो और उसमें सब होता है कि आप वो पूरा जो एक टाइम होता है वो आप अपने क्लाइंट को दे देते हो कि वो बोलता रहे कि उसकी क्या कंसर्न्स हैं। आप नोट डाउन करते रहते हो, आप उसको समराइज करते हो, आप पैराफ्रेज करते हो जब भी बात करते हो, ठीक है। तो और लास्ट का जो सेशन होता है उसमें आप सम अप करके सारा अपनी जो सजेशन होती है और वो दे सकते हैं। काउंसलिंग में भी इस तरह नहीं है कि हम उनको पूरी पूरी एडवाइस देते हैं, फैसला उनके पास ही होता है करने का। हम अपनी तरफ से सजेशन दे सकते हैं, हम उस पर बहुत डीपली डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये एक वो होता है। और काउंसलिंग इसलिए कही कही जाती है कि आप किसी काउंसलर के पास या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास इसलिए जाओ कि वहां का इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि आप बात कर सको। आप नॉर्मली घर में बैठ के वो बात उस तरह नहीं कर पाते हो, आपके पास डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, आप खुल के बात नहीं कर पाते हो। तो इस वजह से ये चीज वो की जाती है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, जाहिर सी बात है ये बिला झिझक काउंसलर के पास जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, कोई साइकोथेरेपी थोड़ी हो रही है, कोई आपको साइकोलॉजिकल इशू थोड़ी है। अक्सर ये समझा जाता है कि जी अब हम काउंसलर के पास जाएंगे तो ये हमारे ऊपर एक टैग या लेबल लगा देंगे कि नहीं इसको तो स्ट्रेस है, इसको तो डिप्रेशन है। ऐसा नहीं है, डिफरेंट एक फेजेस हैं जो काउंसलिंग में होने चाहिए। जी बेसिकली हमारे इस तरह के सेशंस का मकसद यही है कि जो इसके ऊपर सोशल टैबूज हैं या इसको बुरा समझा जाता है सोसाइटी के अंदर, उस चीज़ को थोड़ा सा नॉर्मलाइज किया जाए कि बहुत से ज़िंदगी के मसाइल जो है वो किसी प्रोफेशनल असिस्टेंस के लेने से जो है वो हल हो जाते हैं। काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस के वाले से हम इसीलिए बात कर रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी के बहुत से मसले मसाइल जो किसी बीमारी का वो नहीं होते। अब हम बहुत सी कॉमन चीज़ें सुनते हैं अपने फ्रेंड्स के अंदर या अपनी फैमिली सर्कल्स के अंदर कि किसी के साथ कोई इशू हो तो हम उसको फ़ौरन टैग करते हैं कि जी इसका ये तो पागल हो गया है या इसका कोई दिमाग ख़राब है, इसका क्या मसला है, इसके साथ कोई जहनी जहनी इशू है ये वो। तो किसी को भी इस तरह से टैग करना या हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो हम किसी को डायरेक्ट डायग्नोज करते हैं, तो ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस है, इस तरह की इजाज़त नहीं होती। हम किसी को डायग्नोज भी करते हैं तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, एक वो है, और बहुत ज़्यादा एबनॉर्मलिटी की तरफ होता है। हमारे यहाँ मोस्टली नॉर्मल इश्यूज होते हैं जिनको हम इसीलिए हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि काउंसलिंग के जरिए जो हल किया जा सकता है। तो अभी बिल्कुल। डिफरेंट काउंसलिंग सेंटर्स काम कर रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं अभी, और अच्छी चीज़ ये है कि मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि अभी डिफरेंट जो है हेल्पलाइंस आ रही हैं कि फॉर एग्जांपल आप यस। फिजिकल आप नहीं जाना चाहते और या आपके पास वक्त नहीं है या आप वैसे ही अपनी जो है अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहते, तो आप अनोनिमसली जो है हेल्पलाइन पे कॉल करके किसी काउंसलर की, प्रोफेशनल काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं अपने किसी मसले के हल के लिए। यस। बाकी जहाँ तक सेटिंग्स की बात है काउंसलिंग के अंदर कि सेटिंग्स इस तरह की होंगी, तो जाहिर बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काउंसलिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिफरेंस होगा एक कॉमन टॉक में और काउंसलिंग में, वो एक प्रोफेशनल सेटिंग का होगा कि वहाँ पे वो जी। आपकी बात को सुना जा रहा है, कोई आपको टोक नहीं रहा और आपके ऊपर कोई जजमेंट पास नहीं कर रहा कि ये तुमने गलत किया था, ये सही किया था। तो जब ये चीज़ें एक कॉमन क्लाइंट को मिलती हैं तो वो अपने मसाइल को फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम प्यूबर्टी या टीनेजर्स की बात करें, प्यूबर्टल चेंजेस के हवाले से, तो उनके साथ फर्स्ट टाइम कुछ चीज़ें होती हैं जो साइकोलॉजिकल भी होती हैं और फिजिकल भी होती हैं, और वो किसी के साथ अगर डिस्कस नहीं कर पा रहे तो उनके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिनाइल रहता है कि ये चीज़ कोई मेरे साथ हो रही है, कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, मेरे साथ कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है। तो जब वो इस तरह की चीज़ हो और वो फिर जो है काउंसलिंग के अंदर किसी की हेल्प हेल्प लेते हैं, तो उनके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्टेंस आती है, और जब ये एक्सेप्टेंस आ जाए तो आपके बहुत से जो फ्यूचर के नफसियाती मसाइल हैं वो हल हो जाते हैं।
क्योंकि अगर हम स्टैट्स की बात करें तो आपके 70% जो मसले मसाइल हैं वो आपके इस एज ब्रैकेट में स्टार्ट होते हैं, जो आपकी टीन एज की और अर्ली एडल्टहुड की जो स्टेज है। तो उसमें से बहुत से मसले अगर काउंसलिंग से हल हो जाते हैं तो आप फ्यूचर के काफ़ी सारे जो नफसियाती मसाइल हैं उनसे बच सकते हैं। तो ये मतलब काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस के हवाले से हम इस हवाले से कह सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो एडोलिसेंस का पीरियड है, जिसको हम मार्क करते हैं फ्रॉम 11-12 से लेकर जो 19 तक है, टीनेज का है, उसके बाद भी अर्ली एडल्टहुड है हमारा। अगर हम यूथ की बात करें तो यूथ हम उसको कहते हैं जो बिलो द 30 ईयर्स है, जो हमारा एक पूरा बल्क है। तो ये वो एक ऐसा एज ब्रैकेट है जहाँ पे काउंसलिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और डिफरेंट जो हमारी लाइफ की डोमेन्स है उसके अंदर हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। एजुकेशनल डोमेन में भी हो सकता है, सोशल डोमेन में हो सकता है, कोई फैमिली के इश्यूज जो हैं वो हो सकते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं। तो ये अच्छा वो एरियाज़ हैं जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को बाद हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये वो एरियाज़ हैं जो खाली हैं अभी तक आपकी कंट्री में। आप वर्क करना चाहते हैं तो आपके पास ये इतना बड़ा स्कोप मौजूद है, आप इन एरियाज़ के अंदर जाएं, एक्सपर्टीज लें, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें। बाकी जो नॉर्मल जनरल काउंसलर की बात है तो वो कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर या डिफरेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो अपनी काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो लोग कर सकते हैं। काउंसलिंग की जो है कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो जो जो भी काउंसलर होता है तो उसको वो चीज़ें मालूम होती हैं, और वो उस हवाले से फिर जो है काउंसलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये बेसिकली हम अच्छा। बात करें यहाँ पे एक प्रिवेंशियल मॉडल की, हमारी सोसाइटी के अंदर जो है कि किस तरह से जो है डिजीजेस को अर्ली स्टेज के ऊपर या जो मसले मसाइल हैं नफ्सियाती उनको किस तरह से जो है प्रिवेंट किया जा सकता है। तो जब ये चीज़ें सोसाइटी में प्रिवेल होना शुरू होंगी तो जो आपका ओवरऑल बर्डन ऑफ डिजीज़ है इन द कम्युनिटी, स्पेशली जो है मेंटल हेल्थ के हवाले से, वो